गए और कन्हैया क्या बोले, अरे भैया कैसा था सपना। सपनों रुक्मिणी को भाव कृष्ण ने तो तरस दिखलाई, रहे बेटा झगड़ की जगाए रे के कहने लगे बनवारी। जवाब दिया रुक्मिणी, ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी, प्रेम की प्यारी प्राण की प्यारी। वो सरला प्रभु जो पीर हरे तुम सारी, वो सरला प्रभु जो पीर हरे तुम सारी। जवाब दिया रुक्मिणी, चिंता मत करना, एक काम करना, जब तेरे भैया का साला शिषपाल जो सी तारीख को बारात लेकर के आए, बस 2-4 दिन पहले हमारे लिए एक पत्र भेज देना और मैं बारात लेकर के तुम्हारे पास में आ जाएंगे और तुम्हारे साथ में शादी करेंगे और मैं तुमको धोखा नहीं दूंगी। भक्त लोगों रुक्मिणी को भरोसा हो गया कि मेरे गोविंद मेरे पास में आ जाएंगे। उसी समय रुक्मिणी की नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली रुक्मिणी रोने लगी, सपने से कहने लगी, और मेरे सपना दोबारा से आ जा, मेरे कन्हैया को कहां पर खो दिया। बोली है रुक्मिणी, सपना तो मरवाए तूने करो करे जो जेक, सोबत मिमी तुई जनी तब जागी तब एक। तो सपन बोलो, सपनों कह चिल्लाई थी, और क्यों मर गए मोई, बहुत दूर तेरे पिया बसे, रात मिलाए दो तो। जवाब ये तुम्हें नहीं मालूम, काफी दूरी पर भगवान श्याम सुंदर बसे हुए हैं, रात में हमने कन्हैया का तमसे मिलाए दो। और ये हमारे करीब 101 रुपए महाराज सिंह नंगला खलक के रहने वाले हैं, काम नहीं करेंगे। ए महाराज सिंह की बरनी है नंगला खलक के सरदार, रुपया 100 की पवित्र कमाई अजबाजा पे झोंकी दैया है। भरी भैया तुमने माना हमारो राखो, तुम्हारो रखे श्री भगवान। भाई उसी समय रुक्मिणी के दिल में धीरज आ गई। रुक्मिणी ने विचार किया, एक ना एक दिन गोविंद हमेशा भक्त लोगों के पास में आए, हम तो भगवान के नाम की भक्ति हैं, तो भगवान मेरे पास में अवश्य आएंगे। भाइयों इधर उसी समय रुकुम ने क्या किया, दरबार में पहुंचा है रुकुम, और रुकुम ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और हाथ में कलम ले ली। भाई अपने साले शिषपाल के लिए खत लिखने लगा। उसी समय जवाब दिया, ऐसा करो मंत्री, मंत्री जब बताओ तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? कितने पढ़े लिखे हो?
उतने ही पढ़े जितने पहले पढ़े। कितने आते पहले? तुम्हें नहीं मालूम? कितने? हाँ हम पढ़े हुए हैं 5 बीघा। 5 बीघा और का खेत इतना फिर हम जब पूछ रहे कितने पढ़े लिखे हो तुम? हाई स्कूल कर ली के इंटर कर ली के बीएससी कर ली के एलएलबी कर ली, का कर लो तुमने? देखो बता दे। बताओ मंत्री। हाँ बताओ। हम पढ़े हैं भीतर बाहर। भीतर बाहर? हाँ का बेवकूफ हो? सही बताओ, मजाक ना करो। अरे स्कूल में भीतर चले जाते तो पढ़े लेते, बाहर निकल आते तो जोरा फेंक देते। अच्छा हाँ तो ऐसा करो, खत लिखो। हाँ महाराज जो हम बोले सही लिखियो। अच्छा हाँ तो रुक जाने का, कॉपी कलम ले ले। ठीक है महाराज। हाँ ले। कलम खूब लंबी है, कलम खूब लंबी महाराज। हाँ ऐसो है जुबू है ले जा। अच्छा जो कैसा था हाथ छोटो है जा। अरे लिखो, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान चंदेली के रहने वाले। फिर दोबारा लिख। चंदेली के रहने वाले, सेवा में श्रीमान बदेडरे। अरे सही लिखो, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान चंदेली के रहने वाले। परिचय जी सवेरे भंडारे को इंतजाम करो। खत्म बेवकूफ हो। सही सही शब्द लिखो, ये मजाक का समय नहीं है। तो हम मजाक कर कहाँ रहे? सही लिखो। सही लिख ले। अब की बार अगर तुमने सही नहीं लिखी तो पकड़ के फेंक देंगे खेत में। महाराज खेत जो तो डरो, हम 1.5 पसुरिया एक आदि टूट जाए। अच्छा बहुत बोलता है ना, अब नहीं बोल। लिखो लिखो। सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान चंदेली के रहने वाले, चंदेली के रहने वाले महाराज शिषपाल। लिख रहे का नहीं? लिख रहे। अरे बेवकूफ है, इधर हमको दे कलम। उसी समय भाइयों जुकुम ने अपने हाथ में कॉपी ली और कलम ले ली, खत लिखने लगा। क्या लिखा? आवाज बढ़ाया कैसी होगी? कह रहे अब 1 घंटा गौर बढ़ाए दे न तेरी, अब हम बनाए बढ़ाए दे रहे। अरे ए लड़के कहाँ है जे? दोनों का है तो तू का मार रहे तो वो जा, हम पहुँच लाए ली जा। और ये हमारे करीब 101 रुपए आए हुए हैं। बंटू भैया नंगला खलक के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आवाज बड़ा कैसी होगा? अब हमने तो ले ली शरण तुम्हारी। और कछु मेरे पास नहीं, दया पास नहीं। और कछु मेरे
पहला मिले रहे शरण तुम्हारा। तुम भूप चलेगी तेरे तपधारी। और लिखा है तुमने क्या लिखा, होशियारी सही दूल्हा बनी दूल्हा बनी गैया दूल्हा बने मथुरा को आदगो बनवारी। जवाब दिया भैया, होशियारी में आना दूल्हा बनके सामने वाली जीतो को सही है इनकी। और मतलब तीखी करते कल कैसी बढ़िया पैसा बढ़िया बढ़िया आवाज करते एकदम रुपया दी सवेरे एक। भाइयों उसी समय खत लिख दिया, नाई और पंडित को बुलाया है, खत लेकर के चले चमेली में आ गए। शिषपाल को खत दे दिया, जैसे शिषपाल ने खत को खोला, जैसे ही खत को पढ़ा तो मन में बहुत खुश हुआ। जैसे रुक्मिणी को ना सुनो गद्दी पे उछल पर। जवाब दिया, पंडित जी इसमें तो रुक्मिणी का नाम लिखा है, ये खत किसने भेजा? ये खत हाँ तुम्हारे बहनोई साहब ने भेजो। अरे भगवान, हमारे कैसे बहनोई सबको देव परम पिता परमात्मा, जो अपनी बहन हमारे लिए शादी करने के लिए जा रहे हैं। हाँ? गद्दी पे उछल पड़ो, बहुत खुश है। भाइयों भाभी के पास में आई, जवाब दिया, भाभी ओ भाभी लला ओ देव क्या कह रहे भाभी, मुझे दूल्हा बनाए दे। देख ले सकल कैसी बनी फिरते का दूल्हा बनाए दे, न कहूँ तो टीका आओ न पटा का दूल्हा, कैसे सजो फिर तो जा। भाभी बेसुबह है जलने वालों। अच्छा हाँ तो हमें तो निकला पता है कहाँ तो हो रहो, तुम बाद में पहुंचियो। अच्छा हाँ नहीं मानती तो बताए दे, बताए दे। हमारे जो बहनोई साहब है रुकुम, उनकी बहन रुक्मिणी उसी के साथ में मेरी शादी होने के लिए जा रही, उन्होंने हमारे लिए खत भेजा है। अच्छा हाँ लला, हाँ हम कहा जाने ये लला ताई से मूछे करिया कराया वे, मुझे दूल्हा बनाओ। अच्छा हाँ चलो भैया बनाए थे। भाभी कहने लगी, लला तुम पागल हो गए, तुम्हारे बहनोई की बहन तुम्हारे लिए देवी है, देवी। उसी समय जवाब दिया, भाभी अगर ऐसी देवी देखी जाए तो ब्याह वो बंद हो जाए, नहीं रड़ुआ और रह जाए। जवाब दिया, जाना बात ना करो, हमें दूल्हा बनाओ। उसी समय मेरे भैया भाभी दूल्हा बनाने के लिए चली, जैसे शीश पे मोर रखी असगुन होने लगी, बहुत बुरे बुरे असगुन हुए। वो दुश्मनों को नहीं मालूम, जानी के जमेला में कछु दिखाई नहीं दे रहे कि हम अपनी बहन की नन्द के साथ में शादी करवे को जा रहे हैं। वो तो नशा में चकना चूर है, देखिए दुश्मनों को कैसो नशा चक है। जवाब दिया, भाभी दूल्हा बनाओ। उसी समय भाभी दूल्हा बनाने लगी। जन शीश शहरों धरोरे और छींक हुई गई
जग लगी